वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। गाइज, आपके लिए कितने सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी सही, साथ में आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री का नहीं देखा है, रसायन विज्ञान का तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछला वीडियो केमिस्ट्री का, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 3 है फिजिक्स का। चलो शुरू करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता मापांक का विमेय सूत्र है। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूल्स। आयतन प्रत्यास्थता मापांक का विमेय सूत्र है ML3T-2 या फिर ML-2 या फिर T-2 या फिर ML-3 या फिर T-2 या फिर ML-1 T-2। सिंपल सी बात है। विमेय तो आपको आनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले हर चीज़ का पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको कर पाओगे। यहाँ पर आपसे पूछ लिया आयतन प्रत्यास्थता मापांक का विमेय सूत्र बताओ, तो ये तो आपको पता होगा तभी बताओगे, पढ़ा होगा आपने तो 11th 12th में तो उससे पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में फिजिक्स का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ML-1 T-2। और अगर आपको ये बनाना नहीं आता, देखो फॉर्मूले से आप बना सकते हो उसको, ईजी है, बहुत आसान है, रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर समझोगे ना तो, रटोगे तो हार्ड होती चली जाएगी फिजिक्स। चलो आगे। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति नियंत्रित निम्न में से स्वतंत्र होती है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट ट्रेवलिंग अराउंड ए प्लैनेट इंडिपेंडेंट ऑफ द। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में स्वतंत्र होती है। ग्रह के केंद्र से उपग्रह की दूरी, ग्रह की सतह से उपग्रह की दूरी, उपग्रह का द्रव्यमान, ग्रह के द्रव्यमान स्वतंत्र होती किससे होती है गाइज? सो वो होती है गाइज आपकी उपग्रह के द्रव्यमान से, ठीक है। इससे स्वतंत्र होती है, यानी कि इस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन इसी लेवल के आपके आएंगे। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो आपको करना पड़ेगा गाइज, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते। निम्नतम अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। क्वांटम संख्या n=5 के अनुरूप हस्तर की ऊर्जा है। देखो ईमानदार से करो, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। क्वांटम संख्या n यहाँ पर 5 है, ठीक है। और ऊर्जा यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है -2.72 इलेक्ट्रोवोल्ट, -5.40 इलेक्ट्रोवोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर आपने ईमानदार से थोड़ा सा रब पे थोड़ा सा अगर पेन भी चलाया होगा ना, तो इजीली आंसर आ गया होगा आपका। और इसका आंसर जो है सही, वो है आपका -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक। चलो, सदिश रूप में बायो-सावर्ट का नियम है। द बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में बायो-सावर्ट का नियम। बहुत अच्छा है, नियम तो सारे पता होने चाहिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के। बायो-सावर्ट का नियम पूछ लिया। सो गाइज, वो है आपका dV=μ0/4π। सिंपल सी बात, इसका राइट ऑप्शन। देखो इसमें ये चीज़ तो सभी में सेम दी हुई है, ठीक है। कहाँ और इसमें ये चेंजिंग हो रहा है, इसमें भी ये चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन टाइप के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। ध्यान से देख के एक एक चीज़ को फिर टिक मारना है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे।
अपनी सतह के लंबवत और केंद्र के माध्यम से होकर गुजरने वाली अक्ष पर एक समान डिस्क की परिभ्रमण त्रिज्या के है, तब व्यास के समांतर स्पर्श रेखा की परिभ्रमण त्रिज्या है √5/2 के, या फिर 102/5, या फिर 5/2, या फिर 2/5। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 105/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखिए, निर्मित छवि होगी। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, द इमेजेस फॉर्म। वास्तविक सीधी और हासित, आभासी उल्टी और अभिवर्जित, आभासी उल्टी और हासित, आभासी सीधी और हासित। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आभासी सीधी और हासित। ठीक है, आभासी सीधी और हासित, आभासी सीधी और हासित। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये जो आप अगला आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 5 महीने, पदार्थ का 75 किसे होगा। रेडियो एक्टिव से तो 100% क्वेश्चन आएगा। नाभिक के संलयन से, नाभिक के विखंडन से, नाभिक से, परमाणु से, अर्धायु से, रेडियो एक्टिव से, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनता है गाइस। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 5 महीने है, पदार्थ का 75 किसे होगा। 15 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में। सो सिंपल। पहले तो आप लगा लो टिक आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आपको सिखाना है, हमारा फर्ज है। लगाओ, कोई तो 15 पे लगाए, कोई 4 महीने पे, कोई 5 महीने पे, 10 महीने पे, जिस पर भी लगाओ, बट लगाओ टिक, ताकि आप कुछ सीखो। और आपके लाइक मिलते रहेंगे तो वीडियो तो हम देखो कितना भी काम हो, सबसे पहले हम आपका वीडियो प्रिपेयर करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लाइक जो हमको मिलते हैं, आपका प्यार जो हमको मिलता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस, लगा दे वो टिक। सिंपल 10 महीने। ठीक है, 10 महीने में। चलो बढ़ो आगे। एक रेडियोधर्मी नाभिक उत्सर्जन कर सकता है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में इमिट। एक साथ अल्फा, बीटा और गामा तीनों एक समय में, या तो अल्फा या बीटा, गामा लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ केवल अल्फा और बीटा, एक साथ केवल बीटा और गामा। बताइए, एक रेडियोधर्मी नाभिक उत्सर्जन कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका एक समय में, या तो अल्फा या बीटा या गामा लेकिन एक साथ नहीं। ठीक है, देखो एक समय में या तो अल्फा या बीटा, गामा लेकिन एक साथ नहीं। ओके, ऑप्शन 2। चलो आगे। क्वेश्चनों में कोई भी कमी नहीं है, क्वेश्चन में कमी लगे तो एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है GK MCQ MK, लिंक नीचे दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाके देख लेना। 10 मीटर और स्क्वायर के क्षेत्रफल वाला एक आयताकार फ्रेम 20 वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। फ्रेम को सतह पर सामान्य रूप से, देखो न्यूमेरिकली खींचने पर क्षेत्र की दिशा के साथ 60 का कोण बनता है। आयताकार फ्रेम के माध्यम से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह है। न्यूमेरिकली थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा या फिर किसी पेज पे, फिर आंसर पाना होगा। इसका ऑप्शन है 100√3 Vm, या फिर 100 Vm, या फिर 200 Vm, या फिर 50√3 Vm। ईमानदार से लगाओ टिक। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 Vm। ठीक है, चलो। यदि एक AC एमीटर को 330 वोल्ट 12 एमीटर रेजेंट किया गया है तो एमीटर के विभवांतर और धारा के संबंधित प्रवाही मान है। न्यूमेरिकली थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गाइज आपसे, कभी कभी तो बहुत सारे और कभी कभी बिल्कुल कम पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने पूछे जाएंगे, बट न्यूमेरिकल अवश्य आते हैं।
और लेवल ए रहता है जो हम आपको बता रहे हैं ना, लेवल ए रहता है आपके, चाहे आपका BS नर्सिंग का हो, चाहे आपके पैरामेडिकल का हो, चाहे फार्मेसी का हो, लेवल ए रहता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 230 12 एम्पीयर। ठीक है, चलो आगे। एक निकाय पर एक नियंत्रण बल कार्य करता है तो उसके एक समान होगा। एक निकाय पर एक नियंत्रण बल कार्य करता है तो उसके एक समान होगा संवेग, चाल, त्वरण, वेग। 11 से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसी बात नहीं है। इफ़ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन द कांस्टेंट फोर्स देन इट विल हैव टू यूनिफॉर्म। एक निकाय पर एक नियंत्रण बल कार्य करता है तो उसके एक समान होगा संवेग, चाल, त्वरण, वेग। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, किस रंग का प्रकाश सबसे चौड़े विवर्तन प्रतिरूप का उत्पादन करता है? लाइट ऑफ विच कलर प्रोड्यूस विल्डर डिफरेंशियल पैटर्न। किस रंग का प्रकाश सबसे चौड़े विवर्तन के प्रतिरूप का उत्पन्न करता है? पीला, नीला, हरा, लाल। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका लाल। बढ़ो आगे। प्लांक नियतांक का आयाम के बराबर होता है? द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इन इक्वल टू दैट ऑफ कोणीय संवेग, ऊर्जा, संवेग या फिर शक्ति, एनर्जी, मोमेंटम, पावर। बताइए, प्लांक नियतांक का आयाम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ईमानदार से बताओ। सो सिंपल गाय, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोणीय संवेग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो। एक वाहन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर वो चल रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा? 18 मीटर या फिर 1.8 मीटर या फिर 0.5 मीटर या फिर 5 मीटर? बताइए, दिमाग लगाने वाली बात है। एक वाहन 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है, 1 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा? बताइए। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, इंस्टा पे फॉलो कर रखा है, फेसबुक पे फॉलो कर रखा है, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा इमरजेंसी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक दे रखा है नीचे हमने फेसबुक इंस्टाग्राम का आपके लिए, सुविधा के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी आप सवाल जवाब हमसे बातें कर सको। 8 मीटर के एक तार को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गिराया जाता है। तार में प्रेरित EMF बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करो गाइस, ये क्वेश्चन बन सकता है। तार में प्रेरित EMF आपसे पूछा गया है 9.6, 0.69, 0.96, 0.96 या फिर 0.096। तार में प्रेरित EMF, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका 0.96। ठीक, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में।